हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करके, वरना आप पक्का कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। और अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, प्लीज़ एंड तक देखना। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कमेंट्स सेक्शन में पूछ रहे हैं कि भाई हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो होनेस्टली मैं आपसे बताऊं तो मेरे पास कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जिसके ज़रिए मैं लॉगिन करके देख पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको किस तरह से बता पाऊँ। बट अगर आपको अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो आपको लॉगिन करना है, वहाँ पर लॉगिन करने के बाद अगर आपको ऑप्शन अभी एप्लीकेशन फॉर्म का नहीं दिख रहा है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो मेरे हिसाब से आज आइजर वाले कुछ ना कुछ अपडेट करके आपको ऑप्शन ज़रूर दे देंगे। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है और आपके पास ऑप्शन ज़रूर आएगा। अभी थोड़ा आप रिलैक्स कीजिए, बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और अपना प्रेफरेंस ऑर्डर अच्छे से बना के प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कीजिए। अगेन मैं बोलूँगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में भी काफ़ी मिथ्स वगैरह चलते रहते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इन मिथ्स को फॉलो कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया पहले, उस चीज़ पे बस ध्यान देना है। अगर मैं इन शॉर्टली बताऊं तो आपको ये सोच के चलना है कि मुझे सारे आइजर मिल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सारे प्रेफरेंस ऑर्डर बनने हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उनके पास 9 प्रेफरेंस के ऑर्डर होंगे, 9। और नॉन मैथ वालों को अराउंड 7 प्रेफरेंस ऑर्डर मिलेंगे। तो आपको सारे के सारे ही प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल करना है। कोई भी एक सिंगल प्रेफरेंस ऑर्डर आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वे आइजर बहरमपुर हो या कोई भी आइजर हो। आपको सारे आइजर्स को फिल करना है प्रेफरेंस ऑर्डर में अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कोई भी अगर आप प्रेफरेंस छोड़ते हो तो आपके चांसेस जो हैं आइजर मिलने के डिक्रीज हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो प्रेफरेंस ऑर्डर भी आपको अच्छे से फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने अपनी क्लास 12th की मार्कशीट नहीं अपलोड की तो आप सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। और अगर आपने अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया तो आप एक जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाओगे काउंसलिंग के दौरान। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जिन बच्चों के पास ओरिजिनल क्लास 12th की मार्कशीट नहीं है वे डिजी लॉकर की मार्कशीट को यूज़ कर सकते हैं। वे ऑलमोस्ट इक्वली वैलिड होते हैं, लास्ट ईयर भी वैलिड थी। और जिन बच्चों के पास डिजी लॉकर भी नहीं है, प्लीज़ पहले तो वे ट्राई करें किसी की तरह डिजी लॉकर की मार्कशीट वे निकाल पाएँ। और बहुत सिंपल है, अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे कि किस तरीके से डिजी लॉकर की मार्कशीट निकालना है, बस आपको डिजी लॉकर में अपना आधार कार्ड या अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और उसके बाद आपको वहाँ पर सर्च में जाके क्लास 12th की मार्कशीट लिखना है। आपको इजीली 12th की मार्कशीट मिल जाएगी। और जिन बच्चों को कुछ हो रहा है किसी इशू की वजह से नहीं निकाल पा रहे, एटलीस्ट वे स्क्रीनशॉट अपलोड कर दे। जो भी उनके रिजल्ट का, क्लास 12th के रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, वे एटलीस्ट अपलोड कर दे। प्लीज़, ये चीज़ मस्ट है। इसके बाद अभी यहाँ पर कुछ बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन भी आपको कमेंट सेक्शन में कुछ रैंडम स्टूडेंट्स के द्वारा देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन। और वे रैंडम स्टूडेंट्स आप जैसे एस्पिरेंट्स ही हैं, वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर आइजर को टारगेट करें। जो उन्हें आइजर चाहिए होगा उसे टारगेट करवा के उनमें से उस आइजर का कंपटीशन डिक्रीज करे, और या फिर आइजर्स ओवरऑल आइजर्स का ही कंपटीशन डिक्रीज करे। वे फॉल्स इन्फॉर्मेशन जरूर फैलाएंगे, तो आपको उन फॉल्स इन्फॉर्मेशन में नहीं फंसना है। आपको ध्यान में रखना है जो कुछ यूट्यूबर्स जो बता रहे हैं, जो आइजर्स के बच्चे हैं, नाइजर के बच्चे हैं, या फिर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, वे जो आपको चीज़ें बता रहे हैं उन्हीं को ही फॉलो करना है। कोई रैंडम जो कमेंट्स है उन पे आपको कुछ भी विश्वास वगैरह नहीं करना है। और अभी ये ज़्यादा होएगा, अभी तक आपको नहीं देखने को मिला था। जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेगेटिव कमेंट्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जानबूझ के बच्चे कोशिश हर साल करते हैं, लास्ट ईयर भी कर रहे थे। तो इस चीज़ से आपको प्लीज़ बच के रहिए। इसके बाद इस ईयर की कट ऑफ्स के बारे में भी मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि इस ईयर मुझे लगता है कि कट ऑफ जो हम सब बता रहे हैं उससे आगे कट ऑफ आनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मोर देन 70,000 लगभग मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है, ये IIT 2024 का एग्ज़ाम दिया है। तो मोर देन 70,000 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डेटा लिया था उसमें मेरे को 65,000 वाले बच्चे भी देखे हैं। तो मेरे को लग रहा है मोर देन 70,000 तो होंगे ही अप्रोक्स, जिन इतने बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं इस साल। तो इससे क्या होएगा कि जो टॉप वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो टॉप 2-3 थाउजेंड्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें टॉप IITs मिल रही हों, NITs मिल रही हों टॉप। तो ऐसे बच्चे जो होंगे ना,
उनके हाई चांसेस होते हैं कि वे टॉप आईआईटीज एनआईटीज या फिर कोई मेडिकल सीट्स मिल रही हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि मेडिकल सीट्स उन्हें मिल रही हो, तो वे एम्स वगैरह या फिर कोई और मेडिकल कॉलेजेस या फिर आईआईटीज एनआईटीज या टॉप ट्रिपल आईआईटीज इन सब इंस्टीट्यूट को भी प्रीफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर। ये उनकी प्रेफरेंस के ऊपर होता है कि उन्हें रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वे इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, मेडिकल की तरफ जाएंगे। तो इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, तो अच्छे जो ऊपर वाले टॉप वाले स्टूडेंट्स होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे हुए होंगे कि उन्हें और एनआईटीज ट्रिपल आईटीज ये सब कॉलेजेस मिल रहे हों, तो वे आइजोस को छोड़ के वे इंस्टीट्यूट्स भी चूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के लिए सारे यूट्यूबर्स आपको अराउंड 3600 या 3800 के लगभग कट ऑफ बता रहे होंगे। ये लास्ट कट ऑफ है, बहरमपुर तक इस रैंक में मिल जाता है। तो मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि 4000 तक मैक्सिमम चला जाएगा, 4200 तक मैक्सिमम ऐसा जाएगा। बट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस साल, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़े हैं, कुछ नहीं पता है किसी को भाई, सच सच बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चों को काउंसलिंग में, एटलीस्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। जिसकी अंडर 6000 रैंक है वे जनरल में, वे तो जरूर करिए। 5 या 6000 अंडर है जरूर कीजिए, सारे करिए। वे बाद में काउंसलिंग डिसाइड करेगा कि आपको आइजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट पार्टिसिपेट जरूर कीजिए क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट अपना सेंड कीजिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मार्क्स और रैंक का हमें डेटा प्रोवाइड कीजिए, जिससे हमें थोड़ा और आइडिया मिले कि किस तरीके का कंपटीशन था वगैरह वगैरह, और हम थोड़ा और एनालाइज कर पाएँ चीज़ों को। तो मैं कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक छोड़ दूंगा जिसमें आप डेटा प्रोवाइड हमें कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।